जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बस उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और अगर आपने उतना कर लिया आप इस पीटी एग्ज़ाम को ईजिली निकाल लोगे, क्योंकि 15 से 25 क्वेश्चंस तक आपके आने की पूरी संभावना है। और एक पैटर्न जो है, पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम का पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस एग्जाम को किस तरीके से टारगेट करना है और उसका करंट अफेयर्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो हम आपको स्पेशली जो है आपका दरोगा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है और आप चाहते हो कि सर मुझे इस बार बीपीए जाना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके तरफ से एक वीडियो डलता है तो 10 से 12 हज़ार ही व्यूज़ जा रहे हैं। बट जितना आपके लिए यहाँ मेहनत किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चंस को सजा के लाना, इसके एनालिसिस करना, इट्स ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपके तरफ से क्या एफर्ट चाहिए? आपके तरफ से बस एक एफर्ट चाहिए कि पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। हर एक चीज को आपको समझना है। और श्योर सिलेक्शन ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो, जो 60 डेज का टारगेट चल रहा है, तो उसके लिए लिंक नीचे है, उसमें पीडीएफ भी डाल दिया जाता है। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका फिर से ये जनवरी खत्म हो जाएगा, उस पीडीएफ को निकालोगे और अपने हाथों से इन शब्दों को, इन चीज़ों को, इन फैक्ट्स को आप लिखोगे। स्टार्ट करते हैं। स्टेटस के क्वेश्चंस भी फॉलो किया कीजिए, नीचे जो लिंक है जुड़ जाइएगा। और स्टेटस में जो साइंस के क्वेश्चंस एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले जनवरी पार्ट 2 का रिवीजन है। दिसंबर हम लोग कर चुके हैं, बीच में हमने अक्टूबर का भी, क्योंकि साथ जो करंट अभी मंथ चल रहा है उसको भी लेके चल रहे हैं। जनवरी का ये पार्ट 2 है। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं। यहाँ हम लोग कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्सप्लेनेशन हम अभी नहीं देंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं, 1 से लेकर 15 तक का एक्सप्लेनेशन डीप डाउन एनालिसिस कर चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्विक हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। अपना दिमाग खोल के रखिएगा, पीछे जो हमने समझाया उसको कनेक्ट करना है। जब तक चीजों को कनेक्ट नहीं करोगे आपको बोरियत फील होगा, तो कनेक्ट करना है, ठीक है। तो और आपको एक गेम की तरीके से इसको आपको कोरिलेट करने हैं। देखिए सबसे पहले है कि इसरो का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। चेयरमैन 11वें नंबर के चेयरमैन बन गए हैं, जिनका नाम क्या है आपका वी नारायणन है, ठीक है। क्या नाम है? वी नारायणन है। हमने एक चीज और बताया था कि फिक्की का जो चेयरमैन है, फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्की के जो चेयरमैन है अभी नए नियुक्त हो गए, उनका नाम क्या है? अनंत गोयनका। अनंत गोयनका आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी बहुत सारी चीजें हमने आपको समझाया था, जैसे रो का चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल। यूपीएससी के चेयर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको अजय कुमार, ठीक है। उसके बाद आपको 16th फाइनेंस कमीशन के कौन है? तो आपको अरविंद पनघरिया, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको कनेक्ट करवाए थे उसको आपको अच्छे से याद रखना है। 4-5 में बार बार बोलते हुए चलूंगा और चीजों को कोरिलेट करते हुए आपके साथ मैं चीजों को करते हुए चलूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका कि इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स साइज में कितना है? तो इंडिया का रैंक 4 था। इसमें टॉप पे आपका कौन था? टॉप पे कौन था? तो टॉप पे जो था आपका इस पे यूएस था, ठीक है। बाकी जितने भी है मैंने सब आपको करवाया था। याद करो मैंने क्या क्या करवाया था। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था कि जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो लैंगिक असमानता सूचकांक में कितना है? 131 है, ठीक है। फिर मैंने करवाया था आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मतलब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है? तो 31 है। इन दोनों को कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये चीज मैंने आपको करवाया था। साथ ही साथ एक लेटेस्ट इंडेक्स जो आया था वो भी मैंने आपको करवाया था, वो था आपका 41 नंबर। ये क्या था? विश्व स्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसको जारी कौन करता है? आईएमडी करता है, ठीक है। आईएमडी करता है। इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना था? 41 था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना था? तो 151 था। 151 था। जारी कौन करता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। 131 आपका जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। 71 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। 151 आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151, ठीक है। आपका
कॉम्पिटेटिवनेस, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग 41, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग आपका 4, फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 4, ठीक है, याद रखिएगा। एसडीजी इंडेक्स आया था, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया का रैंकिंग 99। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट आया है 2023 वाला 2025 में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें जो एचडीआई जो आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो इंडिया का जो रैंकिंग आया 130 आया। प्लीज इसको देख लीजिएगा, ये सब हम करवा चुके, थोड़ा 4-5 कनेक्ट हम करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, ठीक है, कि किस शहर को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे शहर हैं जिसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, एक है आपका इंदौर और दूसरा है आपका कौन है, उदयपुर। साथ में मैंने ये भी बताया था कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, जल्दी से बताओ, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अरे बोलो, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, 2 वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि है जो बिहार में जुड़ा है, रिसेंटली बताया कौन सा है, बार बार बता दे रहा हूं, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय, जो गोकुल जलाशय कहाँ है, तो बक्सर में है, बक्सर में है, ठीक है, गोकुल जलाशय बक्सर में है। और क्या है, उदयपुर लेक, उदयपुर लेक कहाँ है, तो ये है आपका उदयपुर जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण का उदयपुर लेक, बक्सर का आपका गोकुल जलाशय, टोटल आप 5 रामसर साइट हो गए हैं आपका बिहार में। रामसर साइट पे भारत ने कब साइन किया था, जल्दी से बताइए, तो 1782 में साइन किया था भारत ने, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज करवा चुके हैं, रिविजन थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तब तक आप वार्म अप हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा गर्म हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है, फुटबॉल खेलने से पहले क्या किया जाता है, अरे खेले हो नहीं खेले हो, खेलो, ठीक है। तो फुटबॉल खेलने से पहले क्या होता है, वार्म अप किया जाता है, ठीक है। तो देखो, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, हमने बताया था, ये ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये है आपका प्रोवी सोबिंतो, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। इंडोनेशिया का कैपिटल मैंने आपको बताया था जकार्ता है, और उसका करेंसी पक्का याद रखना, हम लोग का है रूपी, उसका है रुपया, ठीक है, रुपया। प्लस मैंने आपको यह भी करवाया था कि जो बेस्ट झांकी का जो दर्जा दिया गया था वो उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को उन्होंने दर्शाया था। और थीम इस बार का क्या था, थीम क्या था, विकसित भारत, विरासत और विकास, विकसित भारत, विरासत और विकास, ठीक है, ये इस बार का क्या था, आपका थीम था। ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। नेक्स्ट था कि कौन जीता है, मतलब गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला था, तो ये था आपका, किसको मिला था, उत्तर प्रदेश को मिला था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, जल्दी से आप याद करो, इसको जल्दी से याद करो, क्योंकि ये आपका पूछे जाने का पूरा संभावना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, तो ये जीता था जैनिक सिनर। अब याद करो मैंने कैसे याद करवाया था, पहला टोटल, मेरे साथ आओ, टोटल कितने होते हैं ग्रैंड स्लैम, बोलोगे 4, कितने होते, बोलो, मुंह से बोलोगे तभी तो, अरे बोलो, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कितना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन, दूसरा कौन सा होता है, फ्रेंच, तीसरा कौन सा होता है, विमिल्डन, और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है आपका यूएस। तो जो पहला और जो तीसरा है, पहला और तीसरा, डेट मीन्स आपका यूएस और जो विमिल्डन है, इसमें मेल कौन जीता है, तो आपको बोलना है मेल वाला जो जीता है, पुरुष वाला जो जीता है, वो जीता है आपका, कौन जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि आपका इटली का है। तो मेल में आपका पहला और तीसरा, डेट मीन्स आपका ऑस्ट्रेलियन और विमिल्डन, जैनिक सिनर ने जीता है। और आपका दूसरा फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन कौन जीता है, तो कार्लोस अल्काराजा जीता है। ये कहां का है, तो आपको याद रखना है कहां का है, तो ये है आपका स्पेन का है, ये हम डिटेल में समझाए थे आपको। उसके बाद महिला का मैंने क्या बताया था, पहला 2 जो थी वो यूएस की थी। ऑस्ट्रेलियन कौन जीती थी, जल्दी से बताओ, ऑस्ट्रेलियन मेडिसन कीज। और आपका फ्रेंच कौन जीती थी, वो भी यूएस की थी, बताओ, अरे बोलो कौन था, आपका कोको गोफ। तो ऑस्ट्रेलियन मेडिसन कीज, आपका फ्रेंच कोको गोफ, और उसके बाद विमिल्डन कौन जीती थी, पोलैंड की ईगा स्वेतक, ठीक है। पीछे वाला लिखूंगा तो फिर तो आज का क्लास कैसे होगा, ठीक है, तो इसलिए जल्दी रिवीजन करो, ठीक है। और जो लास्ट वाला था कौन जीता था, अरियाना सेबलेंका जो जीती थी, यूएस ओपन जीती थी, जो कि कहां की थी, आपकी बेलारूस की थी। प्लीज पहले वाला आप लोग जरूर देखें, ठीक है, क्विक हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। और एक बार आप लोग जितने लोग अभी तक वीडियो शेयर नहीं करते, एक बार शेयर कर दो जम के, ठीक है।
ताकि लोग कनेक्ट हो, तब पढ़ाने में और हमें भी मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आपके जितने भी ग्रुप है उसमें बस ये फोल्डर अगर उनको आपने शेयर कर दिया, उनका करंट मास्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ के रखो। चलो, विच टीम टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये हमने आपको समझाया था। तो यहाँ इंडियन आर्मी आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा। अच्छे से इसका याद रखिएगा। उसके बाद है व्हाट इज दी नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक टैक्सी एयर टैक्सी जो हवा में उड़ेगा। भारत का पहला एयर टैक्सी का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो था शून्य था। वो क्या था? शून्य था। ऐसे भारत में जितना भी फर्स्ट टाइम जो चीज हुआ था वो सब चीज मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपका किसने जीता था? कर्नाटका ने जीता था। किसने जीता था? कर्नाटका ने जीता था। ये चीज मैंने आपको करवाया था। ठीक है, बाकी बहुत चीज करवाए थे, आपको याद होगा। उसके बाद है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस भाग्यश्री। ठीक है, इसको कमीशन किया गया है, कहाँ किया गया है जल्दी से बताइए। तो ये इसका आंसर क्या था? मुंबई था। क्या था? मुंबई था। उसके बाद है 11वां नंबर का खो खो वर्ल्ड कप के बारे में मैंने बताया था। भारत ही जीता है, महिला में भी और पुरुष में ही। और भारत ने किसको हराया है? तो आपको याद रखना है भारत ने किसको हराया था? तो नेपाल को हराया था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किसने जीता था? तो आपका वेस्ट बंगाल ने जीता था। संतोष ट्रॉफी किसने जीता था? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो वेस्ट बंगाल ने जीता था। और एक था, मैंने आपको और एक और बताया था। ठीक है, डूरंट कप किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो याद रखना पूछा क्या, अगर संतोष ट्रॉफी पूछेगा तो आप बोलोगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा डूरंट कप, डूरंट कप तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। ठीक है, कितने लोगों को मिला है? तो मैंने बताया था। ठीक है, कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। एक है आपका सबको पता होगा डीगू केस को मिला है, उसके बाद आपको मनु भाकर को मिला है, प्रवीण को मिला है, और आपको किसको मिला है? मनप्रीत को मिला है। ठीक है, याद रखिए, मनप्रीत, हरमनप्रीत। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है? सबसे पहले मनु भाकर। मनु भाकर इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि इनको बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था, बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, उसके बाद कौन थे? प्रवीण। प्रवीण कौन थे? जल्दी से याद करो। ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, ऊंची कूद करते हैं। और तीसरे कौन है? डी गुकेश। और चौथे कौन है? हरमनप्रीत, ये हॉकी प्लेयर है हरमनप्रीत। ठीक है, तो ये 4 लोगों को मिला था। याद रखिएगा। टोटल कितना पैसा मिलता है? तो इसमें 25 लाख मिलता है। ठीक है, 13 नंबर। 2 क्वेश्चन और हमने कल किया था, वो क्या है? उसके बाद है राजकोषीय। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो मिला था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। नीति आयोग ने पहली बार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मतलब आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें टॉप पे कौन था? तो उड़ीसा था। इसको जारी करता कौन है? तो नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म हुआ था नीति आयोग। प्लस मैंने आपको ये भी करवाया था, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा पीएम होता है। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म हुआ था। आपको अच्छे से याद रखना है किसके जगह हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को क्या फॉर्म हुआ था? योजना आयोग हुआ था। उसी के जगह क्या हुआ है? 1 जनवरी आपको क्या हुआ? 1 जनवरी को क्या हुआ है आपको? 1 जनवरी को क्या हुआ है आपका? एक जनवरी को आपको क्या हुआ है? तो आपको याद रखना है 1 जनवरी को जो हुआ है आपका 15 मार्च 1950 को क्या हुआ है? तो योजना आयोग का फॉर्मेशन हुआ है। और 1 जनवरी 2015 को उसके जगह क्या होता है? नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग के हमेशा जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है पीएम होते हैं। 22 चेयरमैन अभी आपके कौन है? तो आपको याद रखना है सुमन बेरी है। ठीक है, और जो आपके इसके सीईओ है वो वी.आर. सुब्रमण्यम है, वी.आर. सुब्रमण्यम है। याद रखिएगा ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसके संविधान में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया। अच्छे से याद रखना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है भारत पोल किसने लॉन्च किया? देखिए अगर इसमें हमने आई थिंक देखिए इसको बनाया किसने? तो सीबीआई ने बनाया। ठीक है, लॉन्च किसने किया है भारत पोल का? तो याद रखिएगा ये किसने किया है? तो ये किया है आपका
अमित शाह ने किया, ठीक है। लॉन्च का बात किया है, किसके हाथों के से हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब केयरफुली आप रहिएगा, थोड़ा हम पानी लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जो क्वेश्चन है, गला सूखने लगता है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका कि गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है, ठीक है, इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका द ब्रूटलिस्ट। आपने बीपीएससी का भी क्वेश्चन उठाया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बाकी दरोगा में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। सबसे पहले जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां से चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले 2025 में हुआ है ऑस्कर, ठीक है। क्या हुआ है? 97वें नंबर का ऑस्कर था, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म मिला, आप याद करो इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला है। तो एक एक चीज मैं बोलते जाऊंगा, फिर आज मैं लिख के दे रहा हूं, अगले दिन मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा, बोलूंगा तो ध्यान से। ऑस्कर का अगर हम लोग बात करें तो ऑस्कर में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है, ये मिला है आपको एनोरा को, एनोरा, ठीक है, एनोरा। उसी तरीके से एग्जाम में आपका पूछ लिया था आपका एक्साइज के प्री में बाफ्ता, कि जो बाफ्ता होता है, बाफ्ता में किसको मिला था। बाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। तो जो बाफ्ता में जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था, ये मिला था आपको कॉन्क्लेव को। किसको मिला था? कॉन्क्लेव। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ऑस्कर में मिला अनोरा को, बाफ्ता में मिला कॉन्क्लेव को। अभी आपने देखा होगा कि 71st नंबर का, ठीक है, आपको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, जो भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71st। इसमें जो बेस्ट फिल्म था वो था आपका 12th फेल, ठीक है, 12th फेल। इसी तरीके से दो आपको और याद रखना है, एक है आपका आईफा 2025 का मैं बात कर रहा हूं, और एक है आपका फिल्म फेयर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि बेस्ट फिल्म आई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? लापता हो जाओगे आप। तो आईफा में मिला है आपको लापता लेडीज को। किसको मिला है? लापता लेडीज को। और जो फिल्म फेयर था इसमें भी आपको मिला है लापता लेडीज को, ठीक है। अब ध्यान से, तो ऑस्कर में मिला है अनोरा को, बाफ्ता में मिला है कॉन्क्लेव को, आईफा में मिला है आई नहीं है, लापता हो गया तो लापता लेडीज को, फिल्म फेयर में मिला है आपका लापता लेडीज को, और जो 71st आपका जो फिल्म अवार्ड जो होता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है, उसमें मिला है 12th फेल को। अब ध्यान से देखिए, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, ध्यान से। एक्टर का अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्टर का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो मिला है आपको, ये मिला है एड्रियन ब्रोडी को, एड्रियन ब्रोडी, ठीक है, ब्रोडी। और एक्टर का अगर इसका भी देखोगे, एक्टर का इसका भी देखोगे, बाफ्ता का, इसमें भी एक्टर में किसको मिला है? एड्रियन ब्रोडी। और तो मेल में एक्टर यहां भी एड्रियन, यहां भी एड्रियन। यहां जो फीमेल है आपको याद रखना, ये है आपका माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन। थोड़ा आप नाम याद रखने की कोशिश करो, आप बस वहां टिक मार लोगे, माइकी मेडिसन, ठीक है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि बेस्ट फिल्म ऑस्कर का कौन सा था, तो आप बोलोगे एनोरा। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, एड्रियन ब्रोडी। किस फिल्म के लिए मिला है? द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। ब्रूटलिस्ट के लिए पूछा गया था बीपीएससी का पेपर, फिल्म के लिए पूछ लिया जाता कि किस फिल्म के लिए इसको बेस्ट, द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला। और माइकी मेडिसन को बेस्ट मतलब एक्ट्रेस
तो एनोरा के लिए मिला है, ठीक है। तो एड्रियन ब्रोडी यहाँ भी है, माइकी मेडिसन यहाँ भी एड्रियन ब्रोडी है, यहाँ भी माइकी मेडिसन है, बस दोनों में फिल्म अलग है, यहाँ एनोरा है और यहाँ आपका कॉन्क्लेव है। अब हम लोग आते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में। नेशनल फिल्म अवार्ड का जो बेस्ट फिल्म का जो दर्जा दिया गया था, ये हमने दिया 12th फेल को। बेस्ट एक्टर का अगर हम लोग बात करें तो एक था आपका जवान के लिए आपको मिला है आपको शाहरुख खान को, प्लस आपको विक्रांत मैसी को, 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को। तो बेस्ट एक्टर का अगर हम लोग दर्जा देखें तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। और बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला था, ये मिला था आपको रानी मुखर्जी को। तो अगर मैं बोलूं कि जो अभी 70 फिल्म मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2025 में दिया गया है, उसमें बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको दिया गया है, तो आप बोलोगे 12th फेल। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस आपको रानी मुखर्जी। और अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं आईफा का, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आईफा का अगर हम लोग बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, फिल्म फेयर में भी बेस्ट फिल्म लापता लेडीज। अब यहाँ देखना, मैं जिस तरीके से याद करवा रहा हूँ उस तरीके से। एक्टर का अगर हम लोग बात करते हैं, एक्टर का, ठीक है, एक्टर का बात करते हैं तो आईफा में मिला था नरेन कार्तिक को, ठीक है, नरेन कार्तिक को। और फीमेल में जो मिला था आलिया भट्ट को आईफा में। और जो फिल्म फेयर में जो मिला है, आपको याद रखना है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। आईफा में जो लापता लेडीज था, तो इसमें जो आपका आईफा में जो लापता लेडीज, ठीक है, और इसमें भी लापता लेडीज। तो जो आपका आईफा था, इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें जो हीरो को जो मिला था, ये मिला था नरेन कार्तिक को, ठीक है। और फीमेल में जो मिला था, आपको अच्छे से याद रखना है, नितिनसा गोयल को, क्योंकि जो लापता लेडीज था उसकी ही एक्ट्रेस थी। तो नितिनसा गोयल, नितिनसा, ठीक है, नितिनसा गोयल, ठीक है। और वही जो आपका फिल्म फेयर है, इसमें जो आपका जो बेस्ट एक्टर जो आपका मिला है, वो मिला है आपका 2 लोगों को। एक कार्तिक आर्यन को मिला है, मैं नरेन कार्तिक लिख दे रहा हूँ, देखो कार्तिक आर्यन फिल्म देखेंगे तो तभी याद रहेगा, ठीक है। नरेन कार्तिक ज़्यादा दिमाग में आता है, कार्तिक आर्यन, ठीक है। और नितिनसा गोयल को मिला था लापता लेडीज के लिए, ठीक है। और आपका जो फिल्म फेयर है, इसमें मिला था आपको, एक तो कार्तिक आर्यन ही था, प्लस आपका अभिषेक बच्चन था, और फीमेल में आपका आलिया भट्ट थी। बस यही है, इतना ही आपको याद रखना है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्कर का अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट फिल्म है एनोरा। बाफ्ता का बात करें तो बेस्ट फिल्म है कॉन्क्लेव। अगर हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बात करें 2025 का, तो बेस्ट फिल्म है आपका 12th फेल, ठीक है। फिल्म फेयर का बात करें तो बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। आईफा का बात करें तो बेस्ट फिल्म है आपका लापता लेडीज। एक्टर का बात करें तो यहाँ एड्रियन ब्रोडी और माइकी मेडिसन हो जाएगा। उसके बाद फिल्म फेयर में अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर, तो आपको याद रखना है आपका शाहरुख खान और विक्रांत मैसी है। और फीमेल में जो मिला है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें महिला में जो मिला है रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आईफा का अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल में अगर बात करें तो कार्तिक आर्यन, और फीमेल में अगर हम लोग बात करें तो नितिनसा गोयल को। और फिल्म फेयर में अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट फिल्म तो लापता लेडीज है। एक्टर जो मिला है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, और आपको याद रखना है जो फीमेल में है वो है आलिया भट्ट। तो एटलीस्ट इतना आपको यहां से याद रखना है, यहीं से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अगली बार जब मैं रिवीजन करवाऊं तो ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि गोल्डन ग्लोब में पूछा था, तो गोल्डन ग्लोब याद रखिएगा, ये है द ब्रूटलिस्ट। बाकी कॉन्क्लेव कहाँ मिला था? बाफ्ता में। एनोरा किस में मिला था? ऑस्कर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार होता है 2025 में दिया जाता है। तो आईसीसी ने कुछ अवार्ड दिए हैं, जैसे कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई, ठीक है, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई, उसी प्रकार से टेस्ट, उसी प्रकार से आपका T20। यहां हम लोग सिर्फ उनका बात करेंगे जो इंडियन को मिला है। सबसे पहले ओमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्या? ओडीआई ओमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा ये 2024 में का 2025 में दिया जाता है, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। याद रखिएगा आईसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1909 में हुआ था, अच्छे से एकदम याद रखना। आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1909 में हुआ था, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है। कहाँ है आपका? दुबई में है, ठीक है। और याद रखना इसके चेयरमैन कौन है? तो सबसे कम उम्र के चेयरमैन बोले हैं जय शाह, ठीक है। अब इन्होंने अवार्ड दिया है 2024 का 2025 में ओमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई। तो ये आप मारोगे स्मृति मंधाना, क्या? स्मृति मंधाना। उसी प्रकार से क्या है आपका टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर, तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। उसके बाद है आपका वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वनडे तो हो, ये वनडे हमें अभी मैं वनडे वाला याद नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो दूसरे देश को मिला, जो इंडियन को मिला है। जैसे ओमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, ओमेन वाला महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ओडीआई, तो स्मृति मंदाना को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, किसको मिला है पुरुष में? तो जसप्रीत बुमराह को। और एक है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ ईयर पुरुष मेल, तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में जो मिला है ये मिला है अर्शदीप को मिला है, अच्छे से याद रखना। अर्शदीप अच्छे से याद रखना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मैंने आपको बताया था कि 2025 में बीसीसीआई के द्वारा जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। और आपको अगर मैं बात करूं कि बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में जसप्रीत बुमराह, फीमेल में स्मृति मंदाना। और बीसीसीआई ने एक और अवार्ड दिया था, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2025 में दिया गया है, ये किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अभी आपका पूछा गया था आपका एग्जाम में। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा आपको किसको दिया गया है? तो आपको सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा आप बीसीसीआई के चेयरमैन अभी चेंज हो गए, अभी कौन है? मिथुन मिन्हास से, ठीक है, याद रखिएगा। पहले थे अलग थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्मृति मंदाना, आईसीसी ओमेन। उसके बाद है जी कपाट और चाल, दो ऐसे हैं ये बीचेस किस राज्य में, क्यों न्यूज में था जनवरी में? क्योंकि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? ये डेनमार्क की एक संस्था है जो देती है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है? एक डेनमार्क की संस्थान है, मतलब डेनमार्क आपने पढ़ा होगा। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। तो डेनमार्क का एक संस्था है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है, उसको ये सर्टिफिकेट वो बीच को देती है जो कि बहुत ही क्या है आपका साफ सुथरा है और पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, उसको देती है। तो कपाट एंड चाल, ठीक है, कपाट एंड चाल ये दो ऐसे बीच थे जिसको आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का दर्जा दिया गया था। और ये कहाँ है? तो आपको याद होगा अगर हम लोग इस तरीके से भारत को ड्रॉ करते हैं तो ये जो है आपका ये क्या है आपका? ये है आपका केरल। तो केरल के ये दो जो बीच है कपाट और चाल, ठीक है, इसको क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का दर्जा दिया गया है, इसीलिए ये बहुत ही न्यूज में था। एक बार हम लोग केरला का बात करते हैं। देखिए केरल का अगर हम लोग बात करें न्यूज में, याद करो मैंने क्या क्या करवाया था। सबसे पहले जो अभी जो अक्टूबर चल रहा है, कल का ही न्यूज अगर आपने पढ़ा होगा, तो केरल पहला ऐसा राज्य बनेगा, ये पहला वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऐसा राज्य बनेगा, क्या बनेगा? जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को बीट कर चुका है, मतलब अत्यधिक गरीबी से वो बाहर निकल चुका है। तो भारत का पहला ऐसा राज्य जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, दैट मीन्स अत्यधिक गरीबी से बाहर आ चुका है, वो कौन है? तो आप बोलोगे केरल, जो अत्यधिक गरीबी से बाहर आ चुका है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुका है। दूसरा आपको क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, जो केरल जो है, ठीक है, अभी क्या क्या केरल से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ज्योति योजना किसने लाया था? ये सब मैं समझा चुका हूं क्या है ये योजना। तो ज्योति योजना आपको याद रखना है केरल ने लाया था, ठीक है। भारत का पहला बटरफ्लाई के लिए, तितलियों के लिए अभ्यारण्य जो होगा वो कौन सा होगा? आरलम अभ्यारण्य,
आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो भारत का पहला जो तितलियों के लिए अभ्यारण्य है आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, ये कहाँ बनेगा, मतलब बना हुआ है, ये कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा ये है आपका कहाँ है, तो आपका केरल में। केरल से मैंने आपको एक चीज और समझाया था, क्या समझाया था कि भारत का, फिर से भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है किस चीज में, डिजिटल लिटरेट। तो भारत का पहला 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन बन गया है, तो आप बोलोगे केरल, जो पूर्ण तरीके से क्या बन गया है, डिजिटल लिटरेचर, डिजिटल लिटरेट मतलब पूर्ण आपका साक्षर राज्य बन गया है डिजिटली, ठीक है। और ये जो आपका केरल है, केरल आपने सुना होगा, केरल में जो क्या है आपका अनाई है, अनाई है। अब ये अनाई क्या था, तो दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है, वो अनाई है, जो कि आपका केरल में ही है, और इसका हाइट कितना है 2695 मीटर है, याद रखिएगा। और ये वही केरल है, केरल में ही आपको शांत वैली मिल जाएगा, साइलेंट वैली, शांत वैली मिल जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, साइलेंट वैली भी मिल जाएगा। ये कहाँ है, तो आपका ये केरल में है, ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हम लोग बात करते हैं तो इसको क्या मिला था, नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला था। क्या मिला था, नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला था। अच्छे से याद रखिएगा, ये कौन सा ऐसा राज्य है जिसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश को दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हम इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। हर स्टेट को कुछ ना कुछ हम लेते हुए रहेंगे ताकि आपको चीजें याद रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पद्मा अवार्ड दिया गया है 2025 में, पद्मा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पद्मा अवार्ड दिया गया है इसमें कितने बिहार के लोग हैं जिनको पद्मा अवार्ड से दिया गया है, जल्दी से बताइए। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7। देखिए, टोटल जो पद्मा अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 139, जिसमें कि 7 पद्मा विभूषण है। क्या है आपका, पद्मा विभूषण है। 19 आपका पद्मा भूषण है, और 113 आपका पद्मश्री है, ठीक है। क्या मैं सही लिख रहा हूं, 113, 19, 20 हो गया, ये 30 हो गया, 30, 19, 20 ये हो गया, 26, 27, 28, 29 और ये 39, ठीक है। तो 7 लोगों को पद्मा विभूषण दिया गया है, ठीक है। 19 लोगों को पद्मा देखो सबसे याद रखना कि पद्मा विभूषण जो होता है सबसे ऊपर, उसके बाद पद्मा भूषण, और उसके बाद पद्मश्री, और टोटल पद्मा अवार्ड जो हो गया कितना दिया गया है, 139 दिया गया है। अब ये जो टोटल पद्मा अवार्ड है जिसमें 7 पद्मा विभूषण है, ठीक है, 19 आपका पद्मा विभूषण है, 19 आपका पद्मा भूषण है, और 113 जो है पद्मश्री है। इसमें 7 जो है, ठीक है, बिहार से है। अब ये 7 लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। 2 तो आपको पता होगा, एक जो मिला है पद्मा विभूषण मिला है, ये किसको मिला है, सबको पता होगा, कला के क्षेत्र में आपको मिला है, किसको मिला है, दिमाग पे जोर डालो, तो ये मिला है पद्मा विभूषण जो मिला है, ये मिला है आपको शारदा सिन्हा को। तो शारदा सिन्हा को मिला है आपका पद्मा विभूषण, एक को मिला है आपका पद्मा भूषण, दैट मीन्स सुशील मोदी को मिला है पद्मा भूषण, और बाकी जितने भी 5 बच गए इनको मिला है पद्मश्री। अब ये 5 लोग कौन है, तो सबसे पहले कुणाल किशोर, याद रखिएगा, ठीक है, सिविल सर्विस में इनको क्या मिला है, आपका पद्मश्री मिला है। एक नाम है हेमंत अगेन, ये पब्लिक सर्विस में इनको मिला है, ये क्या, तो ये मेडिसिन में मिला है, पब्लिक सर्विस मेडिसिन में, तो हेमंत। एक तो हो गया कुणाल किशोर, में लिख दूं क्या यहाँ, कुणाल किशोर, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका हेमंत, इनको डॉक्टर, ये डॉक्टर है, ठीक है, मेडिसिन डॉक्टर है। तीसरा जो आपको मिला है याद रखिएगा, एक है आपका निर्मला देवी,
जिनको सुजनी आर्ट के लिए, तो आपको पूछा जा सकता है कि सुजनी आर्ट के लिए किनको मिला है, तो निर्मला देवी। एक है भीम सिंह, भीम याद रखो, भीम, ठीक है, भीम, इनको भी सोशल एक्टिविटीज है, पब्लिक सर्विस में इनको मिला है, भीम, ठीक है। और एक है आपके नित्यानंद, नित्यानंद, तो इनको किस में मिला है, तो इनको स्पिरिचुअलिटी मिला है, स्पिरिचुअलिटी फैलाते हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपके 7 लोग हैं जिनको मिला है बिहार से, ठीक है। देखिए सब आपके लिए मेहनत किया कि अच्छा से हम बना के आप लोग शेयर कर दिया कीजिएगा जो भी वीडियोस आते हैं, ताकि हम इसी तरीके का करंट अफेयर्स आपको पूरा का पूरा फिनिश कर दें। उसके बाद हम एनसीईआरटी भी आपको करवाएं, ठीक है। उसके बाद आपका इजिली है पीटी निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सरदार सिन्हा का बात करते हैं, ठीक है। सरदार सिन्हा को क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। उसके बाद सुशील मोदी को क्या मिला है, पद्मा भूषण मिला है, ठीक है। बाकी कुणाल किशोर हो गए, भीम सिंह हो गए, हेमंत हो गए, निर्मला देवी हो गए, ठीक है, और विजय नित्यानंद हो गए। तो इनका ही मैं बात कर रहा था, कुणाल किशोर, भीम, हेमंत, निर्मला और आपका विजय नित्यानंद। तो ये जितने भी हैं इनको क्या मिला है, आपका पद्मा श्री मिला है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये सब वो क्वेश्चन हैं जो आपको फंसाएंगे और कम लोग करके आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कुणाल किशोर सिविल सर्विस में मिला है, इनको पद्मश्री मिला है। भीम सिंह अगेन ये एक्टिविस्ट है, सोशल वर्क में मिला है, इनको पद्मश्री। हेमंत कुमार एक्टिविस्ट है, ये भी सोशल वर्क, ये डॉक्टर है। निर्मला देवी, ठीक है, इनको ये फोक सिंगर नहीं है, ठीक है। निर्मला देवी जो सुजनी आर्ट से इनको रिलेटेड है, सुजनी आर्ट कला जगत में मिला है इनको, ठीक है। और विजय नित्यानंद ये स्पिरिचुअल टीचर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज और आपको समझना है कि टोटल जो अवार्ड मिला है 139 मिला है, ठीक है। जिसमें से 7 जो है लोगों को क्या मिला है, आपको 7 लोगों को क्या मिला है, तो 7 लोगों को जो मिला है आपको यहाँ याद रखना है, आपको पद्मा विभूषण मिला है, पद्मा विभूषण। अब ये 7 लोग कौन है ये भी याद रखना है। और फिर से आपका 19 लोगों को क्या मिला है, आपका क्या मिला है, आपको ये 7 लोगों को पद्मा विभूषण मिला है और 19 लोगों को पद्मा भूषण मिला है, ठीक है। तो ये जो 19 लोगों में कम से कम 3 आदमी का नाम आप याद रखो। एक तो सुशील मोदी का नाम याद रखोगे, इनको पद्मा भूषण मिला है। दूसरा PR श्रीजेश का नाम याद रखोगे, जो आपको पता होगा PR श्रीजेश हॉकी से रिलेटेड है। और एक नाम याद रखोगे पंकज उदास, ठीक है। अब इसमें तो 113 है, ठीक है, 113 है। तो इसमें बस एक याद रखना पद्मश्री में, अभी बाकी आप पढ़ सकते हो। एक याद रखना R अश्विन, जो एक क्रिकेटर है, ठीक है, R अश्विन, R अश्विन। तो R अश्विन का नाम कम से कम याद रखना है। तो R अश्विन को पद्मश्री मिला है और पद्मा जो भूषण है, ठीक है, इसमें आपको जो मैंने आपको बात किया सुशील मोदी, ठीक है, PR श्रीजेश और पंकज उदास इनका देहांत हो चुका है, एक गजल गायक थे, ठीक है, ये आपको पता। अब जो ये 7 लोग हैं पद्मा विभूषण, इनका नाम आपको पक्का याद रखना है, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। देखिए बहुत ही आसान है याद करने, ठीक है, मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले याद रखना 2 नाम SS से है, एक है सरदार सिन्हा, ठीक है, एक S से है सुजुकी। तो 2 तो नाम आपको याद हो गया, एक S से है सरदार सिन्हा, ठीक है, और S से ही है S फॉर सरदा, ये तो याद ही आपको। S फॉर एक और है आपको याद रखना, तो सुजुकी, ओसुमु सुजुकी, ठीक है, ये याद रखना है। और 2 जो है, ठीक है, 2 जो है आपको याद रखिएगा, एक है रजनीकांत, और रजनीकांत कैसे होते हैं, सुपरमैन की तरीके से काम करते हैं। तो एक है आपके यहाँ रजनीकांत लेखिया और एक है आपके, ठीक है, आपका सुब्रमण्यन, ठीक है, सुब्रमण्यन। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी याद रखोगे, रजनीकांत लेखिया हो गया, सुब्रमण्यन हो गया। तो इन दोनों को आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। और सुब्रमण्यम आ गया तो साथ में नैयर भी आप ले लोगे, क्योंकि ये सब दोनों दक्षिण भारत का नाम है। तो सुब्रमण्यन और नैयर, ठीक है। और साथ में ऊपर जो है आपका क्या है, नागेश्वर रेड्डी। तो नाग का बात आ रहा है, तो नाग काटेगा तो क्या होगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो नागेश्वर रेड्डी, ठीक है। और उसके बाद है जगदीश सिंह खेरे। बस इतना ही है, देखो बड़ा इजी है। 7 लोग हैं टोटल जिनको पद्म विभूषण मिला है। पहला आपको मैंने याद करवाया, पद्म विभूषण याद रखना है सरदार सिन्हा, S फॉर सरदार सिन्हा, S फॉर सुजुकी। तो ये 2 हो गया। 2 मैंने आपको और याद करवाया था, क्या है, जो कला जगत से होंगे, ठीक है, हीरो है। एक है रजनीकांत लेखिया, यहां देखिए रजनीकांत लेखिया, और एक है आपका सुब्रमण्यम, ठीक है, सुपरमैन, अरे कला जगत से है ना, तो सुब्रमण्यम। और सुब्रमण्यम
दक्षिण भारत का है तो उनके साथ एक और आ गए नैयर, ठीक है, नैयर, ठीक है, वासुदेवन नैयर। थोड़ा दिमाग में इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है। और 2 ऊपर मैंने करवाया था, एक नागेश्वर रेड्डी और आपका एक जगदीश सिंह खेरे। तो ये 7 लोग हैं, ठीक है, आपको इनके बारे में थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो अगली बार जब मैं बोलूंगा तो इतना मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको दिमाग में सेट कर लेना। और सेट कब होगा? जब लिखोगे, इन शब्दों को हाथों से लिखोगे तभी याद होगा। मैं 7 लोगों का नाम फिर से अगर बिहार का बोलूं तो आपकी जुबान पे होना चाहिए। सबसे पहले एगो को पद्मा विभूषण मिला था, एगो को पद्मा विभूषण मिला था, ठीक है, तो वो कौन था? तो पद्मा विभूषण किसको मिला है? सरदार सिन्हा को मिला। एक को पद्मा भूषण मिला था, सुशील मोदी को मिला है। और 5 लोग जो थे उनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। अगली बार पूछूंगा तो जुबान पे आपका ये होना चाहिए। जो जरूरत है बस उतना ही करवा रहा हूं। करेंट अफेयर्स महासागर है, ठीक है, गुम जाओगे डुबकी लगाओगे तो। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटलफील्ड सर्विलेंस? युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली का नाम क्या है जिसे राजनाथ सिंह ने शुरू किया है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या है आपका? ये है आपका संजय। क्या है आपका? संजय। संजय ये क्या है? सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम मतलब समझते हो, कुछ ये वेब निकालता होगा, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी अगर आदमी आता है उस एरिया के अंदर तो क्या आ जाएगा? पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस आयर सेंसर लगाते होंगे, ठीक है। अब देखो तो यहां मैं आपको सबसे पहले क्या है आपका? ये है सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम है, इसका नाम क्या है? आपने बोला संजय है। तो एस फॉर सर्विलेंस, एस फॉर संजय, ठीक है। तो संजय क्या है? तो एक सर्विलेंस सिस्टम है, याद रखना। अभी यूएस से हमने एक सर्विलेंस सिस्टम लिया है जिसका नाम है हॉक 360। क्या है? आपको पूछा जाएगा HAWK हॉक 360। तो हॉक 360 क्या है? तो याद रखना एक सर्विलेंस सिस्टम है। हमने किससे लिया है? तो USA से लिया है। किससे? USA से। उसी तरीके से आपको पूछेगा गौरव क्या है? गौरव GAURAV। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे बट आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। गौरव एक बॉम्ब है जो DRDO ने बनाया है। क्या है? गौरव एक क्या है? एक बॉम्ब है, ठीक है। उसी तरीके से आपको याद रखना ये गौरव हो गया, ठीक है। आपका ये तो क्या हो गया? संजय हो गया, हवक हो गया, गौरव हो गया, और एक है सक्षम। आपको पूछा जाएगा कि सक्षम क्या है? सक्षम, सक्षम तो याद रखना ये एक ऐसा सिस्टम है जो ड्रोन को मार के गिरा देगा। एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है आपका? एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। क्या है आपका? एंटी ड्रोन सिस्टम है आपका सक्षम। उसी तरीके से एक आपका बना था अवैध, ABHED। अवैध क्या था? ठीक है, जो DRDO और आपका IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया था। एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है आपका? बुलेट, क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है आपका? बुलेट प्रूफ जैकेट। और एक और याद रखिएगा, हिम कवच। क्या है? हिम कवच। हिम कवच क्या था? जल्दी से बताओ, हिम कवच क्या था? तो जो जैसे सियाचिन में हमारे जवान हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल सूट बनाया गया है जिसमें -60 डिग्री तक आराम से लोग पहन के रह सकते हैं। इजी बात थोड़ी है भाई, ऐसा सूट बना दिया, ठीक है। तो हिम कवच भी याद रखना है। बाकी इतना याद रखिएगा। संजय क्या है? तो सर्वेलेंस सिस्टम है। हॉक 360 क्या है? सर्वेलेंस सिस्टम है, USA से लिया है। एवेड क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। सक्षम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। गौरव क्या है? बॉम्ब है, ठीक है। याद रहेगा? याद कैसे नहीं रहेगा? फिर हम पढ़ा देंगे तो याद तो रहबे करेगा, ठीक है। उसके बाद है नेशनल वोटर्स डे। हम लोग कब मनाते हैं? जल्दी से बताइए। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं बताइए। नेशनल वोटर्स डे तो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम लोग, जल्दी आप बताइए। सबसे पहले याद कीजिए, ठीक है। सबसे पहले याद करोगे 4 जनवरी क्या मनाते हैं? जनवरी का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी। तो 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए, याद करो। 4 जनवरी, 4 जनवरी, 4 जनवरी। उसके बाद हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है? उसके बाद 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। उसके बाद 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। उसके बाद 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। उसके बाद हम लोग
16 जनवरी के बाद 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, और 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए। देखिए 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ब्रेल दिवस, बहुत बार पूछा गया होगा ब्रेल दिवस, ब्रेल डे, ठीक है। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, एनआरआई डे, ठीक है, एनआरआई डे। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको याद रखना है कब मनाते हैं हम लोग, आपको यहाँ 23 जनवरी भी आपको लिखना है, 23 जनवरी। देखिए तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए। 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, दैट मीन्स राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके याद में हम लोग मनाते हैं, विवेकानंद की याद में। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आर्मी डे, क्या मनाते हैं, आर्मी डे, ठीक है। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारत सरकार ने स्टार्ट किया स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे, ठीक है। उसके बाद आपका 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। किसके याद में पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 23 जनवरी को। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, दैट मीन्स आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। और ये हो गया 24 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाते हैं, या इसी दिन को हम लोग मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय आपका टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म डे आपको 25 जनवरी को मनाते हैं। और 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी का देहांत। चलो फिर से याद करो। सबसे पहले हमने बात किया 4 जनवरी क्या मनाते हैं, ब्रेल दिवस। 9 जनवरी एनआरआई डे, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे, 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, उसके बाद हो गया 16, उसके बाद 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी नेशनल वोटर डे, और आपका नेशनल टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर पूछा गया था, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। उसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस, ठीक है। चलिए सब कम से कम 2 क्वेश्चंस तक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेट वाला हम लोग अभी ही लेके चल रहे। देखिए विश्व आर्थिक मंच 5वां नंबर का जो विश्व आर्थिक मंच WEF का जो वार्षिक बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है, वेयर वाज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड, आपको यहां पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दावोस। क्या हो जाएगा, दावोस। ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ हुआ है, चलो आप कुछ समिट का बात करते हैं जो आपको बताना है। सबसे पहले है ग्रीन इकोनॉमिक समिट, ठीक है, हरित वित्तीय समिट कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है ग्रीन इकोनॉमिक समिट जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्का पूछा जाएगा, नेशनल मोबाइल कांग्रेस, नेशनल मोबाइल कांग्रेस। तो नेशनल मोबाइल कांग्रेस का जो समिट हुआ है, जो सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है, दिल्ली में। भारत में जो फिनटेक समिट हुआ है, एक नाम ऐसे लिखा हुआ आएगा, फिनटेक समिट, फिनटेक समिट। तो फिनटेक समिट जो हुआ है, सम्मेलन जो हुआ है, फिनटेक सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। उसके बाद मुझे बताओ G20 कहाँ हुआ है, 2025 वाला, ठीक है। उसके बाद G7 कहाँ हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिम्स्टेक कहाँ हुआ है, याद करो ये सब,
याद करोगे तभी याद रहेगा, अब भागोगे तो याद ही नहीं रहेगा। बिम्स्टेक हो गया। तो G20 कहाँ हुआ है? तो G20 जो हुआ है आपको पता है, G20 बोले या COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो याद नहीं, ठीक है। G20 जो हुआ है आपको याद रखना है, ठीक है। G20 जो हुआ है ये आपका साउथ अफ्रीका का जोहानसबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका का जोहानसबर्ग में हुआ है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से नाटो का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो सम्मेलन हुआ है नाटो का 2025 वाला, कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा नेदरलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टरडैम, तो नेदरलैंड के एम्स्टरडैम में हुआ है, आपको याद रखना है एम्स्टरडैम में, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि नाटो का जो सम्मेलन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो सम्मेलन हुआ है ये हुआ है आपका एम्स्टरडैम में, ठीक है, एम्स्टरडैम में हुआ है, ये आपको याद रखना है, एम्स्टरडैम में हुआ है नाटो का सम्मेलन, ठीक है। नाटो का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल बेल्जियम में है, ब्रुसेल बेल्जियम में है, याद रखिएगा। और नाटो का याद रखिएगा कितने अभी मेंबर हैं? तो टोटल 32 मेंबर हो गए हैं। स्वीडन और फिनलैंड जो है 2 सबसे नया मेंबर है, आपको अच्छे से याद रखना है, टोटल 32 मेंबर है। G20 कहाँ हुआ है? आपका साउथ अफ्रीका का जोहानसबर्ग में। G7 कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है कनाडा के कैंस्के में हुआ है, ठीक है, कनाडा के कैंस्के में हुआ है। तो G7 कहाँ हुआ है? आपका कनाडा में। बिम्स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिम्स्टेक जो इस बार हुआ है ये आपका थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है ब्रिक्स, ब्रिक्स समिट आपने सुना होगा, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो हुआ है 17 नंबर का जो हुआ था, तो ब्रिक्स जो हुआ है 2025 का जो ब्रिक्स हुआ है, या आपको पूछ दिया जाएगा COP30, COP30, तो ब्रिक्स पूछ दे या COP30 पूछ दे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये दोनों जो हुआ है आपका ब्राजील में हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट इतना याद रखिएगा, G20 जो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ है, G7 जो है कनाडा के कैंस्के में हुआ है, ठीक है, बिम्स्टेक जो हुआ है थाईलैंड में हुआ है। और याद रखिएगा, ठीक है, जो ब्रिक्स जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? आपका ब्रिक्स पूछे चाहे COP30 पूछे तो ये ब्राजील में हुआ है। नाटो का समिट 2025 जो कहाँ हुआ? एम्स्टरडैम में हुआ है, ठीक है, नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम में हुआ है। राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। फिनटेक समिट कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। और 55 नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहाँ हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, कहाँ हुआ है? तो आपका डावोस में हुआ है, ठीक है। इतना कम से कम अभी आप याद रखिए। और एक जो आपको और याद रखना है, आसियान समिट, ठीक है, आसियान समिट 46 नंबर का, आसियान समिट बोले या ईस्ट एशियन समिट बोले या इंडियन आसियान समिट बोले, कुछ भी बोले, आसियान रिलेटेड 2025, आप मानोगे मलेशिया कोलालमपुर, ठीक है। तो कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? मैंने अभी आपको समझाया, पूरा मैंने करवा दिया, ठीक है। तो ये होता है 15 जनवरी को होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन, हिम कवच किसने डेवलप किया? मैंने हिम कवच के बारे में अभी आपको मैंने समझाया था। -60 डिग्री तक एक सूट बनाया गया है जिसमें -60 डिग्री तक क्या होगा? आपका जो आर्मी जो है ठंडा सह पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां आपको याद रखिएगा किसने बनाया है हिम कवच? तो DRDO ने बनाया, ठीक है। DRDO का याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और 1958 में ही आपका नासा का भी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, नासा का भी फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। DRDO का बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का याद रखिएगा 1958 में फॉर्म हुआ था। इसके जो अभी चेयरमैन है ये है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो दिल्ली में है, ठीक है। ये बार्क का एटलीस्ट आप पता करके रखना है कहाँ है, ठीक है। तो बार्क का फॉर्म हुआ था 1954 में हुआ था बार्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता था? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो बार्क आपको अच्छे से याद रखना है। और ये 1954 में फॉर्म हुआ था और ये मुंबई में, ट्रॉम्बे, इसका एग्जैक्ट जगह है ट्रॉम्बे, ठीक है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई, आपका महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे, अच्छे से याद रखना। बाकी डिया आपको इसरो के बारे में बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपका जोनासू सुरंग, कहाँ स्थित है? जोनासू सुरंग ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, ठीक है, भारत का माना जा रहा है कि सबसे लंबा टनल है ट्रेन का,
ठीक है। और ये कहाँ है तो आपको याद रखना है, जोनासो जो सुरंग है, इवन एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तराखंड में। ऑलमोस्ट इसका जो लंबाई है 14.5 14.5 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जल्दी से याद करो उत्तराखंड से क्या क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो उत्तराखंड से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य जो यूसीसी लगाया है आजादी के बाद, वो है पहला राज्य है, वो है उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन है? गुजरात, याद रखना, ठीक है। फिर से उत्तराखंड से याद रखोगे पहला ऐसा राज्य बना था जो योगा पॉलिसी लाया था, तो योगा पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य याद रखिएगा कौन है? आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड से मैंने एक और करवाया था ऑपरेशन काल नेमी। तो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन काल नेमी, ऑपरेशन काल नेमी। देखिए मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑपरेशन से पूछा जाता है इसलिए मैंने करवाया, योजना से पूछा जाता है वो मैंने करवाया, इसलिए मैंने पॉलिसी आपको करवाया, ठीक है। तो ऑपरेशन काल नेमी आपको याद रखना है, ठीक है। सिक्किम से याद रखिएगा, बहुत ही अभी न्यूज में रहा था, ठीक है, नारी अदालत। तो नारी अदालत किसने स्टार्ट किया है? नारी अदालत, नारी अदालत, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नारी अदालत, तो नारी अदालत किसने स्टार्ट किया? सिक्किम ने। और जम्मू कश्मीर से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया जल महोत्सव। पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो खेलो इंडिया जल महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में ही स्टार्ट किया गया है। और याद रखिएगा ये डल झील में स्टार्ट किया गया है, जो डल झील है, ठीक है, जो डल झील है वहीं स्टार्ट किया गया है आपका खेलो इंडिया जल महोत्सव। इसमें टॉप पे कौन रहा था? तो मध्य प्रदेश रहा था, ये भी आप याद करके रखो। खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ हुआ? तो डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ। कौन टॉप पे था? तो मध्य प्रदेश इस पे टॉप पे था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जोनासो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। यहां है कि 38, ठीक है, जो राष्ट्रीय ये हो चुका है, ठीक है, तब ये नहीं हुआ था, ये जनवरी का न्यूज़ है। तो जो 38 जो नेशनल गेम हुआ था, ठीक है, तो उसका जो ऑफिशियल जो टॉर्च है, ठीक है, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये जो इसका जो नाम है क्या होगा? ये होगा आपका तेजस्विनी। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगले साल का जो आपका ये होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? तो ये आपका मेघालय में होने वाला है। ये 38 नंबर का था, तो 39 नंबर का कहाँ होगा? जल्दी से बताइए। तो जो 39 नंबर का होगा वो होगा आपका मेघालय में होगा। वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है वो भी चीज़ आपको याद रखना है। और इसका मैस्कोट क्या था? जल्दी से बताइए मैस्कोट क्या था? तो जो मैस्कोट था वो था आपका मोली। चलिए तो 38 कहाँ हुआ? 38 जो ये नेशनल गेम था ये कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, नेशनल गेम जो हुआ था आपको अच्छे से याद रखना है, ये हुआ था आपका उत्तराखंड में, ठीक है, पहला। दूसरा इस पे टॉप पे कौन रहा था? तो सर्विसेज का टीम रहा था, ठीक है, सर्विसेज का टीम। तीसरा जो इसका मैस्कोट क्या था? तो वहां का जो पक्षी है मोली था, ठीक है। और पूछा है कि यहाँ टॉर्च का नाम क्या था? तो तेजस्विनी, ठीक है, तेजस्विनी, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला जो ये होने वाला ये कहाँ होगा? तो ये 39 नंबर का जो होगा आपका मेघालय में होगा, मेघालय में होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको बिहार के बारे में करवाया था कि बिहार ने टोटल कितना मेडल जीता था, याद करो। तो बिहार ने जो टोटल मेडल कितना जीता था जल्दी से बताइए, जिसमें एक गोल्ड भी था। तो 1, 6, 5, तो टोटल मेडल जो बिहार ने जीता था वो 12 जीता था, 12, 1, 6, 5, 1, 6, 5, जिसमें एक गोल्ड था, 6 आपका सिल्वर था और 5 आपका ब्रॉन्ज था। मुझे ये बताना कि इसमें बिहार का रैंक क्या था, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगला कहाँ होगा? 39 नंबर का मेघालय में होगा। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट, ये सब करवा चुके हैं हम बहुत डिटेल में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ब्रिज वर्टिकल जो सी पे बना हुआ है, मैंने 2 चीज मैंने आपको करवाया था। भारत का पहला ऐसा ब्रिज जो समुद्र पे बना हुआ है कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु रामेश्वरम। भारत का पहला ऐसा ब्रिज जो वर्टिकली लिफ्ट होगा, इस तरीके से वर्टिकली खुल जाएगा, वो भी ब्रिज कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु में, ठीक है। गोवा में अच्छे से याद रखिएगा, जो इस बार फिडे है, फिडे आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप करवाता है वो इस बार फिडे जो 2025 कहाँ होने वाला है? गोवा में। और गोवा में मैंने आपको ये भी करवाया था सिग्मो महोत्सव।
तो सिग्मो महोत्सव आप याद रखोगे, सिग्मो महोत्सव, ठीक है। और याद रखेगा जो गोवा है प्लस कर्नाटका का, ठीक है, जो बॉर्डर है उस पर आपका एक जलधारा है, ठीक है, वाटरफॉल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध सागर। तो दूध सागर जलधारा आपका कहाँ है, तो दूध सारा जो जलधारा है वो गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। ये भी चीज आपको याद रखना है, दूध धारा आपका जलप्रपात, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि ये है कि किसने सातों महाद्वीप, टोटल कितने हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे युवा महिला बनी है। इसको बहुत बार हम लोग किए हैं, ये है आपका काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेर सिलेक्टेड, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कितने बच्चों को चयन किया गया, डायरेक्टली इसमें याद रखना है 17 लोगों को। अब ये याद कैसे रहेगा, तो बच्चे लोग बहुत सताते हैं, तो सताते हैं से 17 याद रखना, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस, ठीक है, भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया गया, वो समझो, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो नंदी तरंगनी इसका नाम है, नंदी तरंगनी इसका नाम है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ के जाता हूं, ठीक है, कि शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको पता होगा, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विकसित भारत बिल्डथॉन का। तो इनके नाम पे कहाँ रोड अभी बनने वाला है आपको बताना है, किस शहर में। चलिए 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया, 2 पार्ट और लेंगे और जनवरी को खत्म करेंगे। टाइम इसलिए हम ले रहे हैं ताकि पीछे वाले को भी साथ में लेके चले, और इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करना होगा। एक ही बस आपसे रिक्वेस्ट है, आज आई थिंक 8 या 9 टोटल वीडियो हो गया, रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो हर रात को देख के सोइएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जब हम फिर से उन चीजों को रिपीट करेंगे तो आपके सामने आएगा। और आप भी चीजों को लिखो कि सर ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ठीक है, इस स्टेट पे ये भी। जब खुद भी पार्टिसिपेट करोगे तो चीजें और बेटर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। बहुत दिन से बोल रहे कि इस फैमिली को 1 लाख तक लेके जाना, बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा तो जल्दी से 1 लाख का फैमिली हो जाएगा, उसके बाद जो मोटिवेशन और दुगना हो जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।